तो चलिए खबरों की शुरुआत महाकुंभ की खबरों से कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी खबर प्रयागराज महाकुंभ से आ रही है। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है। तीसरे अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संगम घाट पर साधु संतों का अमृत स्नान जारी है। महानिर्वाणी अटल अखाड़ा ने अमृत स्नान कर लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है। संगम घाट पर साधु संतों का अमृत स्नान जारी है। तीसरे अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं संपूर्ण कर ली गई हैं। विमल श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, आज बसंत पंचमी का स्नान है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर संगम में स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ अखाड़े भी आज अमृत स्नान करने के लिए सुबह करीब 4 बजे से हुई अखाड़ों से निकलकर अब वो संगम की तरफ पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे वहां पर स्नान कर अपने अखाड़ों में वापस चले जाएंगे। हालांकि सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसी भी श्रद्धालु को जिधर से अखाड़ा जाएगा और आएगा उधर किसी भी श्रद्धालु को आने जाने पर रोक लगा दी गई है। जी, और व्यवस्था को लेकर क्योंकि सरकार ज्यादा सजग हो गई है, सतर्क हो गई है, ऐसे में क्या कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं? देखिए, 29 जनवरी को जो भगदड़ हुई थी उसमें कई लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हो गए थे। तो जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परसों ही प्रयागराज आए थे और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। हालांकि 2 नए IAS अधिकारी को यहाँ पर मेला क्षेत्र में नियुक्त किया था। उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि मेला को सही तरीके से कराया जाए और पूरा बाकायदा उनको ये भी बताया गया कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए रूट का क्या वो रहेगा और जो पुलिस प्रशासन है कैसे बंदोबस्त कर रही है। पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए रूट का अलग एक मैप बनाया गया कि वो श्रद्धालु इस रूट से आएंगे और वापसी का मार्ग ये रहेगा और वो अपने गंतव्य के लिए चले स्नान करने के बाद। कुछ देर पहले क्योंकि विमल अखाड़ों के जो साधु संत हैं उन्होंने डुबकी लगाई है। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई इस दौरान। कैसा रहा वो दृश्य? बिल्कुल, जब अमृत स्नान हो रहे हैं तब श्रद्धालुओं के साथ के ऊपर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही। तो आज जब अखाड़े स्नान कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अखाड़ों के जो महात्मा है, आचार्य है, महामंडलेश्वर है, सभी जब स्नान कर रहे थे तो उनके ऊपर भी पुष्प वर्षा की गई, जिसको देखकर लोग काफी प्रभावित हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि ये महाकुंभ जो भव्य और नव्य होगा, दिव्य होगा, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है वो पूरी तरीके से दिख रही है। बिल्कुल। और कितने लोग आज डुबकी लगाने वाले हैं? देखिए, अगर डुबकी की बात की जाए तो कल सुबह 8:30 बजे से बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका था। हालांकि श्रद्धालु जो थे वो कल ही गंगा स्नान कर अपने घर को वापस जा चुके, लेकिन कुछ अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो वो आज भी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक का जो आंकड़ा बताया जा रहा है करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने कल से लेकर अब तक इस गंगा में स्नान करके माँ गंगा में स्नान करने के बाद मोक्ष की कामना की है। जी, और क्या अभी भी जो नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था प्रशासन की तरफ से, अभी कहाँ तक नो व्हीकल जोन है? कहाँ से तमाम श्रद्धालुओं को पैदल आना होगा? बिल्कुल, पूरे मेला क्षेत्र में जो मीडिया पासेस है, जो VIP पासेस इशू किए गए थे उसको सब कैंसिल कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ियां, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, सभी गाड़ियों को बैन कर दिया गया है। अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शटल बस की व्यवस्था की है। वो श्रद्धालु अगर रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो वहां से उनको चुंगी तक का जो चिकुलिया चौराहा है वहां तक इनको शटल बस उतारेगी और वहां से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर वो माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और क्या स्थानीय लोगों के लिए रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं?
बिल्कुल जी, अब महाकुंभ का समय है। रूट डाइवर्जन चाहे वो बाहर की गाड़ियां हो, चाहे वो लोकल गाड़ियां हो, सभी के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। जो लोग शहर में रहते हैं उनको रूट डाइवर्ट कर दिया गया। कई कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, टीन शेड लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया कि किसी भी प्रकार की कोई ना हो। अगर क्राउड ज्यादा होता है तो वो किसी तरीके की कोई भगदड़ की स्थिति ना हो, इसलिए सरकार ने और जिला प्रशासन ने इस बार जो बसंत पंचमी में जो व्यवस्थाएं की है वो काफी बेहद अच्छी की है। बिल्कुल विमल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान शुरू हो गया है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अखाड़े के साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं और 13 अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान होगा। महाकुंभ मेला प्रशासन ने स्नान के लिए तैयारियां व्यापक की हुई हैं और इस पर्व पर 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान भी है। सभी अफसरों को उनकी जिम्मेदारी देने के साथ उनकी जवाबदेही भी तय की गई है। और विमल, इसी बाबत आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो एरर नीति बनाई है व्यवस्था को लेकर। ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी सचेत हैं। विमल, आप हमें सुन पा रहे हैं? फिलहाल विमल से मेला प्रशासन है, विजय किरण आनंद जो मेला डीएम है, वो साथ ही साथ जो 2 नए आईएएस अधिकारी को मेला में तैनात किया गया है, भानुचंद्र गोस्वामी जो अधिकारी है, ये रात से ही भ्रमण कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो 13 अखाड़े हैं वो आज सुबह स्नान करना है, उनके लिए रूट मैप तैयार किया गया। उनका ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनके लिए रास्ते को बैरिकेड किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है कि जो अखाड़े हैं वो आराम से स्नान कर सके और वो अपने अखाड़ों में स्नान करने के बाद चले जाएं। क्योंकि मौनी अमावस्या में जो भगदड़ हुई थी उसके बाद ये शाही अंदाज में तो इनका नहीं निकल पाए थे ये गाड़ी घोड़ों पर, लेकिन जो इनका जो अखाड़े हैं उनका ये आखिरी अमृत स्नान है और ये स्नान करने के बाद ये सभी अखाड़े अपने अपने आश्रम चले जाएंगे। बिल्कुल, और आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता दें कि स्नान से एक दिन पहले पुलिस और प्रशासन ने वरिष्ठ अफसरों ने मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान जो कमियां मिली उसे भी दूर करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आप देखिए ये तस्वीरें जब स्नान के दौरान पुष्प वर्षा की गई प्रदेश सरकार की ओर से। संतोष श्रद्धालुओं पर 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा की गई और ये दृश्य अलौकिक दृश्य था। हर कोई जो वहां पर पहुंचा था श्रद्धालु, उसके लिए ये दृश्य मानिए किसी एक कह सकते हैं कि ख्वाब से कम नहीं था। क्योंकि आप अगर ऐसी जगह पर जाते हैं, किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं और वहां पर आपके ऊपर पुष्प वर्षा होती है, तो ऐसा आभास होता है कि खुद भगवान जो हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऐसे में ये दृश्य काफ़ी अलौकिक था। और ये तस्वीरें आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं महाकुंभ में तमाम साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और आज 13 अखाड़ों का आखिरी स्नान और बसंत पंचमी का ये स्नान, तीसरे अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए हैं। और महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारियों और कुशल प्रबंधन से संत समाज, अखाड़ा परिसर और श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न भी नजर आए। हम आपको बता दें कि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा है कि उनकी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति निष्ठा के कारण महाकुंभ दिव्य और भव्य रूप से संपन्न हो रहा है। तो महाकुंभ में संगम में डुबकी लगा रहे साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई और साथ ही साथ तमाम श्रद्धालु जो हैं और साधु संत जो हैं वो इंतजामों से, व्यवस्थाओं से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से अपनी सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में नज़र बनाए रखे हैं और डीजीपी प्रमुख सचिव गृह एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लगातार अपडेट ले रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और आवश्यक निर्देश भी समय समय पर जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो एरर जो नीति बनाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसे लेकर तमाम अधिकारी और मुख्यमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं, विमल हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विमल, जीरो एरर नीति जिसके तहत किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर ये परसों जब आए थे ये तो उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया है कि ये जिस तरीके से मौनी अमावस्या में जो घटना हुई थी वो अगर बसंत पंचमी में होता है या इसके बाद जो भी माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया उसमें महाशिवरात्रि का स्नान होगा तो किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेला प्रशासन की होगी और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। उसी को लेकर मेला प्रशासन ने पूरे कमर कस लिए और उनको ये लग रहा है कि आज जो स्नान है वो काफी अच्छा हो जाए और उसके बाद वो अपनी पीठ थपथपा सके कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उसने कहा था ठीक उसी तरीके से ये लोग गंगा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी को गंगा मैया खुश रखे। कौन सा स्नान आज बोला जाता है? कौन सा स्नान है आज? बसंत पंचमी का पर्व है और उसी के उपलक्ष्य में स्नान हो रहा है। क्या होता है आज के दिन? क्या होता है आज के दिन? आज के दिन बसंत पंचमी में बसंत ऋतु का जो आगमन हुआ है, बसंत ऋतु का आगमन के साथ साथ क्या होता है कि सारी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन होता है और आम के पेड़ों में मोर वगैरह आने लगते हैं, ऐसी सारी चीज़ें रहती है। माता ने पूर्णा की जय, राम लक्ष्मण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। तो महाकुंभ में वसंत पंचमी पर अमृत स्नान लगातार जारी है और आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं महाकुंभ से, क्योंकि ये पर्व जो है सनातन का महापर्व है। 144 आज कहते हैं माघ महीने की शुक्ल पक्ष है, कौन सी है पंचमी और कौन सी पंचमी? बसंत पंचमी। इसमें सरस्वती माता का पूजन होता है, श्रद्धालु लोग आते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को भी लेके आते हैं, गंगा स्नान कराते हैं और सरस्वती माता का पूजन पाठ कराते हैं कि हमारे बच्चे को सुधबुद्धि हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। प्रेम से गंगा। रमेश चंद्र दीक्षित। रमेश जी, कौन सा स्नान है, क्या महत्व है आज के? आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर है और बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा से आज वार सोमवार भी है और सोमवार के रोज भोलेनाथ जी का मुख्य दिवस होता है और इस दिवस पर आज बसंत पंचमी का भी अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए आज का स्नान दान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही हमारे प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है, इस हेतु सभी तरफ से धार्मिक वातावरण होने के कारण यहाँ पर इतनी सब जनसंख्या। हम भी मध्य प्रदेश से आए हैं और आज यहाँ काशी विश्वनाथ में सोमवार के दिन बसंत पंचमी के रोज दर्शन एवं स्नान करके हम कृतार्थ हुए हैं। उसके लिए बाबा काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के जयकारों से महाकुंभ नगरी प्रयागराज हो या फिर काशी विश्वनाथ वाराणसी हो या फिर कोई भी ऐसा अध्यात्म वाला स्थान हो जहां पर लोग, चाहे वो आप अपनी ही घर के आसपास कहीं भी, अगर आप किसी भी नदी के किनारे रहते हैं या फिर कोई भी आपके घर के आसपास नदी है या फिर आप अपने घर पर ही स्नान करते हैं, तब भी आपको वही विशेष कृपा प्राप्त होगी जो प्रयागराज जाने से आपको होगी। हालांकि 144 साल बाद महाकुंभ का ये पर्व और महाकुंभ पर्व पर जाने के लिए, इस मेले को अपनी आंखों से देखने के लिए तमाम जनता वहां पर उमड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा कड़ी। हेलीकॉप्टर से भीड़ की निगरानी की जा रही है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी खुद सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम में अखाड़ों के साथ श्रद्धालुओं का भी पावन स्नान चल रहा है। कुंभ मेला प्रशासन ने सोमवार की शाम तक 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया है और इसी के चलते तमाम सुरक्षाएं कड़ी कर दी गई हैं। व्यवस्था पुख्ता, इंतजाम पुख्ता, ताकि कोई भी कोताही हो ना जाए, कोई भी अप्रिय घटना की खबर ना आए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, पूरी तरह से सचेत। सीएम योगी अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान साधु संत कर रहे किया कुछ देर पहले और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर 25 क्विंटल फूलों से पुष्प वर्षा की गई। अलौकिक दृश्य।
इस बीच अखाड़ों का क्रमवार स्नान हुआ और 13 अखाड़ों का स्नान अभी जारी है। त्रिवेणी संगम में अखाड़े अपने निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार पावन स्नान करने के लिए आए। सुबह 5 बजे से ही संगम पर अखाड़ों का जुटना शुरू हो गया था। कार्यक्रम के अनुसार कई अखाड़े संगम स्नान कर अपने शिविर को लौट चुके हैं और बाकी अखाड़े अपने क्रम के मुताबिक स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं।